हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग DLED तृतीय सेमेस्टर 2023 का हिंदी प्रश्न पत्र का छठा प्रश्न पत्र देखेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, उनको पढ़ लेना है। यहाँ पे समय की बात करते हैं तो समय यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय और 25 नंबर का पूर्णांक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो सभी प्रश्न हैं उसको करने अनिवार्य हैं और उसके जो निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दे रखे हैं, कितने नंबर का एक प्रश्न है। सेकंड पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छाड़ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। सेकंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसके उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देने होंगे। और उसके बाद थर्ड देखेंगे तो उसमें लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसके उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है? तुलसीदास को कहते हैं, सूरदास को कहते हैं, रहीमदास को कहते हैं या कबीरदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूर्यदास। सूर्यदास को हम वात्सल रस के सम्राट मानते हैं। सेकंड प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है स्वार्थी, दूसरा एकमात्र सहारा, तीसरा है बिना भ्रम के फल प्राप्ति और चौथा है इच्छा पूर्ण करना। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एकमात्र सहारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पहाड़ के नीचे समभूमि के लिए एक शब्द है। जो पहाड़ के नीचे समभूमि रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपत्यका, दूसरा है अधिकता, तीसरा है स्वकीय और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपत्यका। उपत्यका जो होता है ये पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है भाषा एवं साहित्य के में रुचि का विकास, दूसरा है बोलने की योग्यता, तीसरा है लिखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो ये बातें सब सही हो जाएंगी। अभिव्यक्ति में हमारा भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास हो जाएगा, बोलने की योग्यता भी रहेगी और लिखने की योग्यता भी इसी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 5 है कि तपस्वी का तद्भव रूप है। पहला ऑप्शन है तापसी, दूसरा है तपसी, तीसरा है तपसी बड़ी की मात्रा और चौथा है तापसी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा, बड़ा सा रहेगा, बड़ी सा पे बड़ी की मात्रा रहेगी। और ऊपर वाले में दूसरे में आप छोटा सा देख रहे हैं और नीचे वाले में दोनों में बड़ा सा। अब ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा है? सेकंड हो जाएगा जो कि तपस्वी का तद्भव होता है। तो तद्भव हम जो कि आमचाल की बोल भाषा में बोलते हैं, जबकि तत्सम हमारा जो संस्कृत के जो के वर्ड निकल के आते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। तो तत्सव और तद्भव और तत्सव के बारे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आपको बताना आधुनिक मीरा किसको कहते हैं, कौन सी कवित्री है, कवित्री के नाम लिखना है यहाँ पे। सेकंड प्रश्न है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ बताना है तुलसीदास जी का। प्रश्न नंबर 8 है कि रचना की दृष्टि से शब्द की कितने होते हैं, रचना के हिसाब से आपको बताना है जो शब्द कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया जो होती है किसे कहते हैं, क्रिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि मौन वाचन की 2 विशेषताएं। जैसे कि आप लोग मन के अंदर पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं तो उसकी 2 विशेषताओं के बारे में बताइए, क्यों पढ़ते हैं, क्या लाभ होते हैं, कैसा, इसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्तियों की 2 विशेषताएँ बताइए। लोकोक्ति जो होते हैं मुहावरे होते हैं उनकी 2 विशेषताएँ बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है कि पूछा जा रहा है गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, कविता किस में रहती है, किसमें कहानी और निबंध रहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 है कि वाक्य किसे कहते हैं एवं
उनके प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 14 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। कोई राष्ट्रीय पर्व है, उस पर अपने शब्दों में उस पर एक अभिव्यक्ति अपने आप को अपने स्वयं द्वारा प्रस्तुत करना है। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, और एक उदाहरण भी देकर के समझाना है। जैसे कि पता है प्रत्यय आगे लगता है, पीछे लगता है शब्द, या उपसर्ग कहाँ लगता है, तो ध्यान में रखना उपसर्ग आप पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो इस प्रकार से जो एक शब्द बनाना के दिखाना है। प्रश्न नंबर 16 है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता का पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। प्रश्न नंबर 17 है, लोकोक्ति एवं मुहावरे के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और मुहावरे क्या होते हैं, इन दोनों में आपको उदाहरण सहित इसको पहले तो अंतर बताना है, दोनों में अंतर क्या है उसका एक उदाहरण देकर के इसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 18 और लास्ट प्रश्न है, अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। अभिव्यक्ति के जो साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये सिर्फ आपके प्रश्न यहाँ पे बताए गए कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपका इसका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सलूशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।